Good morning students, welcome in Manju biology classes. Students, in the yesterday class we have completed the topic fertilization. और फर्टिलाइजेशन से हमने देखा कि फर्टिलाइजेशन या सिनगैमी उसकी वजह से क्या बनता है, जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। तो अब जाइगोट की डेवलपमेंट का जाइगोट की फॉर्मेशन के बाद जो भी जाइगोट की डेवलपमेंट है वो किस में इंक्लूड होगी, दैट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। फर्टिलाइजेशन से ही पता चलता है, पोस्ट मीन्स बाद में, फर्टिलाइजेशन के बाद के जो भी इवेंट्स हैं वो किस में आएंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में आएंगे। ठीक है ना। तो जो जाइगोट बना, इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट आर कॉल्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ठीक है, जाइगोट की फॉर्मेशन के बाद जो भी इवेंट्स होंगे, जो भी घटनाएं होंगी वो किस में आएंगी, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में। तो सबसे पहले क्या आएगा, जाइगोट की फॉर्मेशन तो हो चुकी है। अब जाइगोट में क्या होता है, द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जाइगोट इज यूनिवर्सल इन ऑल द सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। की जो फॉर्मेशन है जाइगोट में सब में एक ही तरह से होती है। जो भी ऑर्गेनिजम्स एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जिनमें होती है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी होगी, वाटर में होगी मेनली। तो जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जिसमें भी होती है, तो जाइगोट भी कहाँ पे बनेगा, एक्सटर्नल मीडियम में बनेगा, यूजुअली वाटर। लैंड भी हो सकता है लेकिन मैक्सिमम क्या होता है, वाटर होता है। जिन भी ऑर्गेनिजम्स में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है उनमें एक्सटर्नल जो जाइगोट की फॉर्मेशन होगी वो वाटर में होगी, लेकिन जिनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन हुई तो जाइगोट जो है फॉर्म्ड इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, अंदर बनेगा वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जाइगोट। ठीक है। उसके बाद जो है कैसा हमारा एनवायरनमेंट है, किस टाइप की हमारी लाइफ साइकिल है, जो जाइगोट का डेवलपमेंट होगा उस पर डिपेंड करेगा। जैसे जो एल्गे और फंजाई वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, जैसे ही जाइगोट की फॉर्मेशन होगी तो जाइगोट अपने आसपास एक थिक वॉल की फॉर्मेशन कर लेगा ताकि वो सूख ना जाए। ठीक है ना। ये प्लांट्स होते हैं तो इसमें क्या होगा, जाइगोट क्या कर देगा, डेवलप्स ए थिक वॉल दैट इज रेजिस्टेंट टू डेसिकेशन एंड डैमेज, कि उसको कोई डैमेज ना हो, वो सूखे ना। ठीक है। तो जाइगोट जैसे ही जाइगोट बना एल्गे और फंजाई में, वो अपने आसपास एक थिक वॉल की फॉर्मेशन कर देगा। फिर उसके बाद वो रेस्टिंग स्टेट पे चला जाएगा जर्मिनेशन होने से पहले। ठीक है। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी हैप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल होती है, जो मतलब जिनकी जो प्लांट बॉडी होती है या ऑर्गेनिज्म जो भी हो, एनिमल्स हो चाहे वो, हैप्लॉइड जो होते हैं उनमें जाइगोट तो डिप्लॉयड होता है। ठीक है ना। या तो वो पार्थिनोजेनेटिकली डेवलप करें, विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप कर दें और जाइगोट की फॉर्मेशन, मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म है उसकी फॉर्मेशन कर दें। लेकिन जिनमें जाइगोट बना है, ठीक है ना, वो क्या करेंगे, एन हैप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल वाले दोनों मिलकर डिप्लॉयड जाइगोट बनाएंगे। लेकिन जो उनकी मेन प्लांट बॉडी होती है वो तो हैप्लॉइड होती है। तो जाइगोट डिप्लॉयड है तो हैप्लॉइड करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, उसमें कौन से डिविजन्स होंगे, मियोसिस होगी। हैप्लॉइड जिनकी लाइफ साइकिल होती है n+n जब मिलेगा तो 2n बनेगा जाइगोट। ठीक है ना। तो 2n जाइगोट को फिर n करने के लिए उसमें कौन से डिविजन्स होंगे, मियोसिस डिवीजन होंगे, जिसकी वजह से हैप्लॉइड स्पोर्स की फॉर्मेशन होगी, तभी हैप्लॉइड जो इंडिविजुअल्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो ग्रो करेंगे। ओके, बहुत ईजी है। अब बोला ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, जाइगोट क्या है, जाइगोट इज द वाइटल लिंक दैट एंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज बिटवीन ऑर्गेनिजम्स ऑफ वन जनरेशन एंड द नेक्स्ट। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के बीच में जो लिंक रखता है, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, प्रोसेस तो रिप्रोडक्शन है, लेकिन ऐसा क्या लिंक है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में लिंक बना के रखता है, दैट इज जाइगोट। ठीक है। इट इज अ वाइटल लिंक दैट एंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स ऑफ वन जनरेशन एंड द नेक्स्ट। Every sexually reproducing organism, including human beings, begin life as a single cell, the zygote. हर ऑर्गेनिज्म जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें होती है हम लोगों के साथ, वो कहाँ से उनकी लाइफ शुरू होती है, सिंगल सेल जाइगोट से। हम लोगों की लाइफ कहाँ से शुरू हुई, सिंगल सेल जाइगोट क्या होता है, सिंगल सेल होता है। ठीक है। एक बार देख लें, जाइगोट क्या होता है, लिंक होता है 2 जनरेशन्स के बीच में। जिनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है उनमें जाइगोट वाटर में बनेगा मैक्सिमम, और जिनमें इंटरनल होती है तो द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जो एल्गे और फंजाई हैं, जैसे ही उनमें जाइगोट बनेगा उसके आसपास एक थिक वॉल बन जाएगी, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ थिक वॉल विच प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डेसिकेशन, उसको सूखने से एंड डैमेज से उसको हेल्प करेगा वो। ठीक है। फिर इट अंडरगोज देन अ पीरियड ऑफ रेस्ट एंड आफ्टर दैट इट जर्मिनेट।
अब जो ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल वाले हैं उनमें जाइगोट तो 2n बना है, 2 मेल एंड फीमेल एन मिक्स हुए तो जाइगोट 2n बना। तो उनमें जो जाइगोट को फिर हैप्लॉइड स्पोर्स बनाने के लिए उसमें कौन से डिवीजन होंगे, मियोसिस, ठीक है। और हम लोग जो हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, हमारी जो लाइफ है वो सिंगल सेल जाइगोट से ही बनती है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।